ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज हमारी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गर्मा गर्म कॉफ़ी से। तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं। तो मैंने बना ली थी अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो मैंने अलग ही तरीके से बनाई है, यानी कि नॉर्मल दूध गर्म करके उसमें थोड़ी सी बिल्कुल ही नाम के लिए चीनी डाली और उसमें डाला एक सेशे कॉफ़ी का। तो आज आपको मैं एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाली हूँ जो बेड पे बैठा हुआ है फैल के। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और छोटा मोटा जेंगू। तो देखिए मेरे कप के ऊपर इसकी नज़र होती है, जो भी मैं कुछ खाती पीती हूँ ना उस पर सब पे इसकी नज़र होती है, मेरे मोटू पोटू से जेंगू मैंगू पे, समझे। ये देखो ये देखो। तो यहाँ पे हम आ गए किचन में। तो देखते हैं क्या क्या काम करने हैं आज हमें। तो आज मुझे है ना ये गुड़ जो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, इसको कूट कूट के ना छोटे छोटे पीसों में करके इसे ना डब्बे में डाल के रखना है, क्योंकि फिर है ना जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना तो फिर मुझे परेशानी होती है, फिर मैं गुड़ तोड़ती हूँ फिर साफ़ करती हूँ सब कुछ। तो इसी वजह से मैं इन सब गुड़ को बेलन से ऐसे करके ना पिन्नी में करके, यानी कि फैलता भी नहीं, और ऐसे कूट लेती हूँ। और फिर है ना कूटने के बाद ये नरम हो जाता है ना, फिर उसके बाद इसे ना हाथ से ही तोड़ तोड़ के एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। देखिए हो गया ना नरम। तो अभी तो सर्दी है ना तो इस वजह से और ऐसा हो जाता है, जैसे फ्रिज में रख देते हैं ना तो और कड़क हो जाता है। तो इसी वजह से मुझे ऐसे करके रखना पड़ता है। तो बस ये वाला काम भी निमट ही चुका है। जो भी गुड़ आया था, पर एक गुड़ और रखा हुआ है, वो थोड़ा ब्लैक कलर का है, वो वाला थोड़ा और महंगा आया था गुड़। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो जो है ना ऐसे खाने के लिए रख देना, मैं खाऊंगा उसे। तो मैंने इसे इसलिए उन दोनों को मिक्स नहीं किया, वो अलग रखा हुआ और ये अलग रखा है। बस इसको करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बाहर है ना हर चीज़ मीठी चीज़ में ना चींटियाँ आ जाती हैं, तो इसी वजह से इसे फ्रिज में रखना पड़ता है। और तो आज मैंने बनाया था आलू गोभी। तो आज कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कल जो मुझे ना शॉपिंग करने के लिए जाना है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शॉपिंग करना। मेरा दिल करता है कि मैं ना बहुत सारी चीज़ें ला ला कर ना अपने घर में रखूँ, जो मेरी ज़रूरत की है, फालतू की चीज़ें नहीं। तो मैं पहले थोड़े पैसे इकट्ठे करती हूँ और फिर उसके बाद मार्केट चली जाती हूँ अपनी ज़रूरियात का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड की बाइक जो है थोड़ी सी काम करवा रहे थे, उसका ना ब्रेक नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले ना इसका ब्रेक लग जाएगा तो वो लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आ गए थे मूंगफली वाले भैया की शॉप पे। तो ये वाले जो होते हैं ना जो सड़कों पे लगा के बैठे हुए होते हैं, इनकी मूंगफलियाँ गज्जक रेवड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो लगे हाथ मैंने मूंगफलियाँ भी ले ली थी। मुझे तो इनकी बहुत ही अच्छी लगती है, जब भी मंगाती हूँ ना मैं मूंगफलियाँ तो इनसे ही मंगाती हूँ। तो उस रास्ते में मैंने अपने यानी कि हेलमेट पे ना मैंने वो भी लगवाया था शीशा, क्योंकि मेरे जो हेलमेट का शीशा था ना वो टूट गया था। मैं जीने पे से उतर रही थी ना तो वो दीवार पे टकराया और वो टूट गया। तो कई दिनों से मैं वैसे ही लगा रही थी, इस वजह से मैंने लगवा लिया था। फिर मैं आ गई थी बाजी के यहाँ और बाजी ने बनाई थी आलू मेथी कीमा। तो खाना वाना खा के फिर हम जाएंगे मार्केट। और उसके बाद है खाने के बाद है ना हमें ना चाय पियेंगे, क्योंकि नम्रा जो है ना चाय बनाने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे बाजी खा रही थी तो मैंने बाजी से बोला कि चलो एक एक निवाला लो। तो मैंने उनको बहुत परेशान कर दिया था। तो यहाँ पर जो है हम मार्केट पहुँच गए थे। तो मार्केट में गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है और डर भी लगता है कभी कोई मेरा से फ़ोन खींच के न ले जाए, क्योंकि मार्केट में अक्सर ऐसी बातें होती रहती है। पर फिर भी हमें ना थोड़ा बहुत शूट कर ही लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सामान मिलना था, पर जो हमें लेना था अभी वो नहीं मिला था। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे चूड़ी की शॉप पे, चूड़ी वूड़ी भी देखी हमने। तो यहाँ पे हमें पसंद नहीं आई थी वो चूड़ियाँ। फिर उसके बाद हम दूसरी दुकान पे चले गए। तो यहाँ पे कुछ बर्तन बिक रहे थे स्टील के, तो हम इसकी दुकान पे देख रहे थे, पर भैया बहुत महंगे देने लगे। तो उसके बाद हम गए दूसरी शॉप पे। तो यहाँ पे से मैंने ना एक 2 दर्जन चूड़ी ली थी जो मुझे पसंद आ गई थी। उसके बाद हम चले गए दूसरी शॉप पे। फिर यहाँ पे जो है ना सोने की चूड़ियाँ मिल रही थी, वो भी सस्ती सस्ती गाइस। तो यहाँ पर जो है हमने ना यहाँ पे चूड़ियाँ देख रहे थे, बाजी को लेनी थी। तो ये आर्टिफिशियल गोल्ड की जो चूड़ियाँ आती है ना वो वाली थी। तो उसके बाद बाजी ने देखा
तो फिर उसके बाद उन्हें जो लेनी थी उन्होंने ली। फिर हम दूसरी जगह चले गए थे, यहाँ पे बाजी को ना टेलर को कपड़े देने थे, तो उन्होंने वो कपड़े दिए। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसमें बुरखे वाली दुकानें हैं सारी की सारी। तो बहुत ही ज़्यादा हम यानी कि चलते जा रहे थे। बाजी को शादी की शॉपिंग करनी थी और मुझे अपने नॉर्मल यानी कि ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए होता है सामान, उसकी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर हमने कर ली थी सारी शॉपिंग। उसके बाद हम घर पे आ गए थे। तो गजाला बाजी ने ये वाली अंगूठी और ये वाला छोटा मोटा सा एक सेट लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है हमारा नाश्ते पानी का भी इंतज़ाम हो रहा था साथ साथ में। तो यहाँ पे आ गए समोसे, नमकीन, बिस्कुट, सब कुछ था। तो यहाँ पे हमने करा बढ़िया बढ़िया सा नाश्ता और उसके बाद हमने सारी करी बहुत सारी बातें। तो जहाँ पे भी हम बहनें मिल जाते हैं तो करते हैं बहुत। तो सामान तो हम बहुत सारा लेकर आए थे, पर हमने आपको सिर्फ एक ही सेट दिखाया है। वो जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं दिखाऊंगी घर जाके। तो शाम को खाने में बना था आलू गोश्त और रोटी। तो गर्मा गर्म रोटी बन रही थी और मैं खा रही थी। जब भी मैं बाजी के जाती हूँ ना, वहीं पे यानी कि ऐसे जैसे गरम गरम रोटी बनती है और बाजी मुझे खिला देती हैं। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाना खा लिया था और उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए। तो रात ज़्यादा हो जाती है ना, तो रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत हवा लगती है, इस वजह से हम जल्दी ही निकल जाते हैं। फिर भी 12 बज गए थे। तो इस ब्लॉग को भी यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।